हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूनिट कन्वर्जन करेंगे। हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि एक महीना में कितने सप्ताह होते हैं, फिर अगर 2 महीने हो गए तो 2 महीने में कितने सप्ताह होते हैं, 3 महीने में कितने सप्ताह होते हैं, 4 महीने अगर साथ में मिल जाए तो कितने सप्ताह हो जाएंगे, अगर टोटल 1 महीने से लेकर 5 महीने तक जोड़ा जाए तो कितने टोटल सप्ताह हो जाएंगे। मैं आपको एग्जैक्ट बताने वाला हूँ। पूरा जो दिन जो बचता है, जैसे कि 1 महीने में 4 सप्ताह कुछ दिन बचते हैं ना, तो सभी को मैं ऐड कर बताऊँगा कि कितने टोटल सप्ताह हो जाएंगे 1 से लेकर 5 महीने तक या फिर 5 से 9 महीने तक। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि प्रेगनेंसी में वो क्या होता है, एक दिन भी नागा नहीं होता है। वो टोटल आपका जैसे कि पहले मंथ शुरू हुआ तो 9 मंथ तक वो चलेगा, तो उसमें दिन भी ऐड किया जाता है, सप्ताह के साथ दिन भी ऐड किया जाता है। तो मैं आपको एग्जैक्ट बताने वाला हूँ कैसे वो चेक किया जाता है और कितना उसको हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे और कितने सप्ताह होंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और इसको हम सीख लेते हैं एग्जैक्ट कितना होता है। अब बात करें हम पहले महीने की कि 1 महीने में कितने सप्ताह होते हैं। अगर हम मान ले पहला महीना जो होते हैं वो आपका 30 दिन का है, ठीक है, 30 दिन का है, और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो क्या करेंगे हम 7 से इसमें भाग लगाएंगे। तो देखिए जब 30 में 7 से भाग लगाएंगे कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। 7 चौका 28, 7 चौका 28 गया, यानी इसमें से 28 दिन में 28 दिन को हमने सप्ताह में बदल दिया, हो गया हमारा 4 सप्ताह। अब बचा कितना, 2 दिन बचा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2 दिन। यानी कि एक महीना में क्या होता है, 4 सप्ताह 2 दिन टोटल होते हैं। अगर एक महीना 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हुआ ना, तो आपका 4 सप्ताह 2 दिन हो गया। या फिर 15 तारीख से 15 तारीख तक आप जोड़ेंगे तो 4 सप्ताह 2 दिन, यानी कि एक महीना टोटल अगर 30 दिन का है तो 4 सप्ताह उसमें 2 दिन होंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे महीने में। अगर आपको पहला महीने के साथ दूसरा महीना भी मिला दे तो कितना हो जाएगा, चलिए आपको बताते हैं। दूसरा महीना मान लेते हैं आपका 31 दिन का है। 31 में आप क्या करेंगे, 7 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 बार में जाएगा, 4 सप्ताह ही होगा, ठीक है। उसके बाद कितने दिन बचेंगे, 7 चौका 28 बस 3 दिन बचेंगे, क्योंकि 28 3 31 होता है, तो बचा हमारा 3 दिन। अब इसके आगे देखिए कैसे होता है। अब देखिए पहला महीना में तो 4 सप्ताह 2 दिन था, लेकिन अगर दूसरे महीने के साथ बताएं तो कितना हो जाएगा। देखिए पहला महीना 4 4 8 सप्ताह हो गया, 2 महीने में कितने हो गए, 8 सप्ताह हो गया। उसके बाद 2 दिन इसका 3 दिन इसका मिला के कितना होगा, टोटल 5 दिन। यानी कि 2 महीने में कितने हो जाएंगे, 8 सप्ताह 5 दिन हो जाएंगे। दोस्तों देखा ना आपने कितना हमें एग्जैक्ट बता रहा हूँ, टोटल आपका दिन के साथ जोड़कर बता रहा हूँ, इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई आगे पीछे नहीं है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे महीने में। तीसरा महीना क्या है, मान लेते तीसरा महीना 30 का है, क्योंकि जो महीना चलता है वो 30 31 30 31 इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो लिखेंगे 30 भागे 7, भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, 4 सप्ताह। 4 सप्ताह 2 दिन होगा, जैसे कि 30 महीने में 7 में भाग दिया था। अब 3 महीने तक कितना टोटल हो जाएगा, देखिए ये 8 सप्ताह 5 दिन था दूसरे महीने में, फिर ये वाला जोड़ देंगे, 8 4 12 सप्ताह हो गया, ठीक है, 12 सप्ताह हो गया। और 5 दिन ये 2 दिन ये मिला के कितना हो जाएगा, टोटल 7 दिन। यानी कि 3 महीने में टोटल कितना होता है, 12 सप्ताह 7 दिन होते हैं। तो ये हो गया 3 महीने का कितना हो गया, 12 सप्ताह 7 दिन। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब ये 7 दिन हो गया। 7 दिन का क्या होता है, 1 सप्ताह होता है। 7 दिन बराबर क्या होता है, 1 सप्ताह होता है। 7 दिन का 1 सप्ताह होता है, तो 12 सप्ताह 7 दिन हमारे पास हो गया है। तो इस 7 दिन को क्या करेंगे, हम सप्ताह में बदल देंगे, तो 1 सप्ताह हमारे पास ऑलरेडी मिल गया है। अब ये 12 सप्ताह से क्या हो गया, 13 सप्ताह हो गया, क्योंकि 7 दिन है, इसको 1 सप्ताह भी बोल सकते हैं। तो 12 सप्ताह के 7 दिन के जगह पर हम इसको क्या करेंगे, अब 13 सप्ताह लिखेंगे, ठीक है। इसको हम हटाकर लिख देते हैं 13 सप्ताह, 13 सप्ताह हो गया। अब यहाँ तक क्या हो गया, 3 महीने का अगर टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 सप्ताह हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं चौथे महीने पर। चौथा महीना मान लेते हैं क्या है हमारा 31 दिन का है, तो लिखेंगे 31 भागे 7 क्या होगा, 4 सप्ताह होगा, लिखेंगे 4 सप्ताह 3 दिन, तो लिखेंगे यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, देखिए 13 4 17 सप्ताह, 17 सप्ताह 3 दिन। इसके पहला जो दिन था उसको हमने सप्ताह में बदल कर इसको साथ में मिला दिया। अब चौथे महीने में क्या हो गया, 17 सप्ताह 3 दिन हो गया, ठीक है। अब आते हैं 5वें महीने में। तो 5वां महीना अगर आपका 30 दिन का है तो लिखेंगे 30 भागे 7 बराबर 4 सप्ताह
कितना हो जाएगा, 2 दिन होगा। इस तरीके से लिखेंगे, क्या होगा 17 4 21, क्या हो जाएगा आपका 21 सप्ताह 3 दूनी 5 दिन, इस तरीके से। ठीक है, तो 5 महीने में कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 सप्ताह 5 दिन हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़े, इसी तरह से अगर हम आगे बढ़े छठवें महीने में तो क्या होगा, मान लीजिए 31 दिन का है। ठीक है, 31 है तो 31 में 7 से भाग लगाएंगे, क्या होगा 4 सप्ताह, ये बचेगा कितना, 3 दिन बचेगा, लिखेंगे 3 दिन, इस तरीके से। तो 21 4 क्या हो जाएगा 25 सप्ताह 5 दिन, ये 3 दिन ये मिलाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 8 दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 दिन हो गया। अब देखिए यहाँ पर 8 दिन है, सप्ताह क्या होता है 7 ही दिन का होता है, तो इसमें से हम क्या करेंगे 7 दिन निकाल कर इसको सप्ताह में बदलेंगे। जब सप्ताह में बदलेंगे तो ये 25 से क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर हम 26 सप्ताह, इसका 1 दिन बच गया तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब छठे महीने में क्या हो जाएगा 26 सप्ताह 1 दिन हो जाएगा। इसी तरीके से हम अगर हम पूरे 9 महीना बताऊँ मैं आपको, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं हम 7वें महीने का। तो देखिए 7वें महीने क्या होता है, मान लेते 31 है, 31 के बाद अगर आपका ये 31 का ही है, क्योंकि जो जुलाई अगस्त होता है वो क्या होता है 31 से होता है, यानी इसको हम अगर 30 भी मान लें। ठीक है, मैं दिन को आगे पीछे देख लीजिएगा। 30 में जब 7 से भाग लेंगे क्या होगा 4 सप्ताह होगा, कितना बचेगा 2 दिन बचेगा, इस तरीके से। तो हमारे पास क्या था, इसके पहले 26 सप्ताह था। ठीक है, तो 26 ये 4 ये कितना जो टोटल हो जाएगा 30 सप्ताह हो जाएगा, बचेगा क्या 2 1 3 दिन, 3 दिन हो जाएगा 7वें महीने तक। 8वें महीने में बात करें तो क्या होगा 31 दिन है, तो 31 भागे 7 करेंगे क्या हो जाएगा 4 सप्ताह, बचेगा 3 दिन, इस तरीके से। देखिए 30 4 34 सप्ताह हो जाएगा हमारा यहाँ तक। 8वें महीने तक क्या हो जाएगा 34 सप्ताह हो जाएगा। 3 दिन ये 3 दिन ये, मेरा टोटल कितना हो जाएगा 6 दिन, इस तरीके से। ठीक है, अगर 9वें महीने भी अगर मान लीजिए 31 दिन का है, तो देखिए 31 7 से भाग लगाएंगे क्या हो जाएगा 4 सप्ताह। ठीक है, ये इसका बचेगा 3 दिन, तो क्या हो जाएगा 34 4 38, लिखेंगे यहाँ पर हम 38 सप्ताह 6 3 9 दिन, क्या हो जाएगा 9 दिन। अब देखिए 9 दिन क्या है, इसमें 7 दिन का 1 सप्ताह होता है, तो इसमें 1 सप्ताह निकाल देंगे, इसका 38 क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा, 39 सप्ताह। इसका बचेगा 2 दिन, लिखेंगे 2 दिन। ठीक है, यानी कि 9 महीने में कितना टोटल हो जाएंगे 39 सप्ताह 2 दिन हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपके सामने 1 महीने से लेकर टोटल 9 महीने तक हमने इसको क्या किया सप्ताह में बदला, वो एग्जैक्ट दिन के साथ हमने जो दिन बचता है उसको भी हमने इसमें ऐड कर इसको निकाल दिया। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं हम इसको निकाल सकते हैं, मैंने आपको एग्जैक्ट बताया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।